गांव में तो सब जगह सूखे की स्थिति है। अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं होगा। विक्रम काम की तलाश में अपने गांव से निकल पड़ता है। चलते चलते वह नारायणपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान सुमन सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं विक्रम हूं और मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में सूखा पड़ गया है। लोगों के खेत सूख गए हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। अरे अरे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम वह कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है विक्रम, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसे हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 400 रुपये मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गायों और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो विक्रम, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो क्या मैं आपकी गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूं? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूं और मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सुमन सेठ थोड़ी देर तक सोचते हैं और विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहते हैं, ठीक है विक्रम, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज विक्रम अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। सुमन सेठ को भी विक्रम का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम बहुत ही साफ सफाई से करता था। एक दिन सुमन सेठ विक्रम को बुलाकर उससे बोलते हैं, विक्रम, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही है। इसीलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 800 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। विक्रम सुमन सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे विक्रम के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा एक घर बनवा लेता है। गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से विक्रम सुमन सेठ के पास गौशाला में काम करने आता, 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। विक्रम की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन विक्रम सुमन सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ। इसीलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ विक्रम, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। सुमन सेठ थोड़ी देर सोचते हैं और फिर विक्रम से कहते हैं, देखो विक्रम, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ विक्रम, इस गांव के जमींदार बहुत ही ईमानदार और दयालु है, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है। और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी?
ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन विक्रम जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। अरे तुम रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे? मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं विक्रम सुमन सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा विक्रम, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से सुमन सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपये भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपये घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 10 से 15 हजार रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसीलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ विक्रम, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। ये पूरे 11,600 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिने की क्या जरूरत है? तुम तो सुमन सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे विक्रम, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपये रखने के लिए। विक्रम अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ विक्रम, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही विक्रम ईमानदारी और मेहनत से सुमन सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन विक्रम सोचता है, अब बहुत साल हो गए सुमन सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूं, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वह जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर विक्रम जमींदार जी के घर चला जाता है। आपके पास मैंने 11 से 100 रुपये दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं विक्रम हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका हिसाब किताब रहता है मेरे पास। जमींदार जी, यह आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ विक्रम, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैं दस्तावेज मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ता है? तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय न करें। अरे ये क्या झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपये लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर विक्रम की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी विक्रम को डंडे से खूब मारते हैं। विक्रम के शरीर पर घाव के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से विक्रम घाव के दर्द के कारण सुमन सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन सुमन सेठ विक्रम के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि विक्रम खाट पर लेटा है और वह बहुत ही चिंता में नजर आ रहा है।
विक्रम भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हो, आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे विक्रम, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? सेठ जी, क्या बताऊं? जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो विक्रम, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। यह तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस जमींदार से वापस मिलेंगे भी। विक्रम, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। सुमन सेठ विक्रम के कान में सारी तरकीब बताते हैं। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, यह तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन सुमन सेठ बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाते हैं। अरे सुमन सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं यह लगभग 20 लाख रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे सुमन सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है। अरे विक्रम, तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। जमींदार विक्रम के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना विक्रम, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उनको काम से निकालता हूँ। विक्रम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। सुमन सेठ इतना बोल ही रहे थे कि तभी वहां सुमन सेठ का नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उन्होंने कहा कि वह खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे यह तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई मुझे। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। विक्रम सुमन सेठ का धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप न होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो जमींदार हड़प लेता। विक्रम, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।